नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आज रिसर्च के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो शायद आपके लिए काम का नहीं होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या जिसका हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं और उस प्रॉब्लम पर एक रिसर्च करने वाला हूं। और ये प्रॉब्लम यह है कि एक मैं कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता हूं बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच। किसको लेकर? इंटेलिजेंस को लेकर। मैं इसको और आसान शब्दों में कहूं कि लड़के और लड़कियों के बीच बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं लड़कों की बुद्धि को एसेस करूंगा, लड़कियों की बुद्धि को एसेस करूंगा और दोनों का मीन आ जाएगा। मैं दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करूंगा और मैं देखूंगा कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जैसे ही मैंने टॉपिक लिया, मतलब कि मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं लड़के और लड़कियों के बीच, तो फिर आपको यह ध्यान है कि आप एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। और इस टॉपिक को लेकर जो मैंने अभी टॉपिक बोला है उसको लेकर मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूं कि लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। यह कौन सी हाइपोथेसिस है? यह है आपकी नल हाइपोथेसिस, जिसको हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। यह मैंने एक नल हाइपोथेसिस बनाई है, क्योंकि जब भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है तो हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। तो मैं इसके बीच में फंसना नहीं चाहता, मैं अध्ययन करना चाहता हूं कि क्या होता है। तो मैं एक नल हाइपोथेसिस का निर्माण करता हूं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स रिगार्डिंग इंटेलिजेंस। अब मैं क्या करता हूं, इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करता हूं। और मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इसको टेस्ट करने के लिए मैं टी टेस्ट लगाता हूं। आपको सबको पता होगा टी टेस्ट के बारे में। मैं टी टेस्ट लगाता हूं और मान लिया कि मेरी टी टेस्ट की वैल्यू आई 2.534। इसकी एक कैलकुलेशन होगी टी टेस्ट की, और ये टी टेस्ट की वैल्यू आई 2.534। अब जो टॉपिक हमारा आज का है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो टॉपिक हमारा है वो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जिसको हम कहते हैं सार्थकता स्तर। अब ये जो टी टेस्ट की वैल्यू आई है 2.534, ये सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है? या हम इसको इस तरह कह सकें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी या रिजेक्ट नहीं होगी, इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। और वो जो क्राइटेरिया है वही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसको हम सार्थकता स्तर कहते हैं। अब मैंने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, टी टेस्ट लगाया और टी टेस्ट निकलने के बाद मेरी वैल्यू आई टी टेस्ट की, टी वैल्यू आई 2.534। अब ये 2.534 किस लेवल पर सिग्निफिकेंट है? ये कौन से लेवल पर सिग्निफिकेंट है? मतलब कि ये किस लेवल पर, जो हमारा टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, किस लेवल पर सिग्निफिकेंट है कि हम इसके आधार पर यह कहें कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बनाई जाती। लेकिन यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपकी टी वैल्यू के ऊपर। और टी वैल्यू के बाद ये डिपेंड करेगा, दूसरी बात डिपेंड करेगा कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका क्या है।
मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि हम ज्यादा अच्छा ये होगा कि दो स्तर लेते हैं, 0.05 और 0.01। ये क्या है 0.05 और 0.01? यही है आपके सार्थकता स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे ही कहते हैं 0.05 या 0.01। आप कहेंगे साहब ये आए कहां से? आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक देखेंगे और बुक में जब पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ कुछ पेजेस होंगे जहां पर टेबल दी होगी, टेबल 1, टेबल 2, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, इस तरीके से बहुत सारी टेबल्स दी होंगी और उस टेबल्स में आप लोगों को दिखाई देंगे ये जो वैल्यू, मतलब कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, 0.01। केवल यही दो लेवल नहीं होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी वाले या एजुकेशन वाले जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये लेवल ऐसे हैं कि इनके ऊपर अगर सिग्निफिकेंट हुई आपकी टी वैल्यू या आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू या आपकी एफ टेस्ट की वैल्यू, तब आपकी नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और यही वैल्यू, यही दो सिग्निफिकेंस लेवल क्यों ज्यादा मुख्य हैं? वो इसलिए क्योंकि ये ठीक ढंग से समझ में आते हैं। वैसे तो सिग्निफिकेंस लेवल 0.191, 0.000001 ऐसे भी होते हैं, लेकिन है क्या कि आप कहेंगे 0.191 भी सिग्निफिकेंट है, 0.0001 भी सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है? तो यहां पर क्या है, हम केवल 0.05 और 0.01 लेते हैं। 0.05 का मतलब क्या होता है 95% और 0.01 का मतलब क्या होता है 99%। अब ये जो आपकी टी वैल्यू है, अब यहां पर एक चीज और कि आप जब टेबल, पीछे मैंने बार बार कह रहा हूं कि जब आप स्टैटिस्टिक्स की बुक में पीछे की तरफ टेबल देखेंगे तो टेबल में कुछ वैल्यूज होंगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि उनको हम कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू, कि जो टेबल में दी हुई हैं वहां पर आपकी बुक में। आप फिर अगर मैं कहूं कि आप स्टैटिस्टिक्स की बुक देखिएगा, वहां पर पीछे की तरफ टेबल्स दी हुई हैं, उन टेबल्स में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए होंगे और उनकी टेबुलेटेड वैल्यू भी दी होगी। और दूसरी एक हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्टेन्ड वैल्यू। ऑब्टेन्ड वैल्यू, अब देखिए ऑब्टेन्ड वैल्यू का मतलब क्या है, जो मुझे वैल्यू मिली कैलकुलेशन के बाद। अब आप यहां देखें कि मैंने टी टेस्ट कैलकुलेट किया और टी टेस्ट की कैलकुलेशन के बाद मेरे को वैल्यू कितनी मिली 2.534। ये मेरी ऑब्टेन्ड वैल्यू है 2.534। अब आप ये देखें कि टेबल में जाएं, पीछे की तरफ बुक में जाएं और ये देखें कि 0.05 पर क्या वैल्यू दी हुई है टेबल में और 0.01 पर क्या वैल्यू दी हुई है टेबल में, उसको कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। यदि, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यदि आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू, मतलब कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबुलेटेड वैल्यू के बराबर है या टेबुलेटेड वैल्यू से अधिक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑब्टेन्ड वैल्यू आपकी बुक में या आपकी टेबल में जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसके बराबर है या उससे अधिक है, तब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तब यह माना जाएगा कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सार्थक है। कब? जब आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। अब वो टेबुलेटेड वैल्यू कहां पर देखनी पड़ेगी? 0.05 स्तर पर देखनी पड़ेगी, 0.01 स्तर पर देखनी पड़ेगी। और यदि जो 0.01 स्तर पर अगर कोई चीज सार्थक होती है तो 0.05 स्तर पर सार्थक होती है। क्यों? क्योंकि 0.05 नीचे वाला स्तर है और 0.01 ऊपर वाला स्तर है। अब आप ये बताएं, कोई ऊपर चढ़ गया तो नीचे वाला तो क्राइटेरिया पास ही कर लिया। और यदि
यहां पर उसने पास किया, ऊपर वाला पास नहीं कर पाया, तो आप क्या कहेंगे कि साहब ये नीचे वाला पर सिग्निफिकेंट है। यहां पर 0.05 और 0.01 में अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा लेवल कौन सा है, तो आप कहेंगे 0.01 लेवल अच्छा है। क्यों? क्योंकि 0.01 ज्यादा हाई लेवल है और 0.05 नीचे वाला लेवल है। तो यदि आप खुद देखें, आप 100 सीढ़ी पे चढ़ गए, अब आप कहें 5वीं चढ़े या नहीं चढ़े, अरे 100 तो तभी चढ़ूंगा ना जब 5वीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन कोई 5 सीढ़ी पर चढ़ा है, तब ऊपर वाली 100 सीढ़ियां, अभी 95 सीढ़ी बाकी है, तो वो अभी चढ़ा नहीं है, अभी आप क्या कहेंगे 5वीं सीढ़ी पर चढ़ा है। बिल्कुल सेम वही है। 0.05 मतलब 95% और 0.01 मतलब कि 99%। और 95% का मतलब क्या है, या 0.05 का मतलब क्या है कि यदि ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट 100 बार किया जाए, 100 बार किया जाएगा, तो 95% 95% यही संभावना है कि ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे, 5% नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो 0.05 स्तर पर ही सार्थक है। अब चलते हैं कि अगर 0.01 का मतलब क्या होता है, 99%। अगर कोई हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू 0.01 पर जो दी गई वैल्यू के बराबर है या उससे अधिक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी वैल्यू, हमारी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है। और 0.01 का मतलब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 99%। मतलब कि 100 बार एक्सपेरिमेंट करें तो 99 बार ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, केवल एक बार नहीं आएंगे। अब आप ये बताएं कि 99 ज्यादा बड़ा है या 95 ज्यादा बड़ा है। कोई एक्सपेरिमेंट 99 बार अच्छा हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है कि 95 बार हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है? तो आप क्या कहेंगे, उत्तर क्या देंगे, 99 बार, 99 बार जो चीजें अच्छी हो रही हैं वो ज्यादा बेटर है। तो बिल्कुल इसमें यही है कि आप दो लेवल याद रखें, 0.05 और 0.01, ये आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 0.05 का मतलब क्या है, 95%, 0.01 का मतलब है 99%। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 0.05 को कह सकते हैं 5% और 0.01 को कह सकते हैं 1%। 5% मतलब 5% चांस है नहीं होने के, 1% चांस है नहीं होने के, लेकिन 99% चांस है होने के। ये है 0.05 और 0.01 का मतलब। अभी अगर आजकल के रिसर्चर्स देखेंगे तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे, मैं एक वैल्यू यहां पर लिखूं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.000 इस तरीके से लिखते हैं, ये भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मान लिया आपने कहा 0.000, आप कहेंगे हाईली सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा ही सार्थक है। अब फिर एक वैल्यू लिखता हूं 0.001, आप कहेंगे ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? अब यहां पर क्या ना, अब आप ये बताएं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। अब आप ये बताएं कि 1 से 2 में अंतर कितना, कि साहब 1 मिलीमीटर का। अब इस अंतर को थोड़ा सा जज करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहूं कि इन दोनों में अंतर है 10 सेंटीमीटर का, तो दिखता है, समझ में आता है। लेकिन बिल्कुल 1 मिलीमीटर का कितना होगा, बहुत छोटा, समझ में नहीं आएगा कि 1 मिलीमीटर है कि 2 है कि ज्यादा है कि कम है। तो यहां पर क्या है, वैसे तो 0.000, 0.001, 0.002, 0.00 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर ठीक ढंग से आपको समझना है तो आप केवल दो वैल्यू पर बात करिए, 0.05 और 0.01। गलत तरीका वो भी नहीं है लिखने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 0.0000 का मतलब क्या है, आप कहेंगे हाईली सिग्निफिकेंट। कितना, 99.999999 ऐसे कहेंगे, या आप सीधा कहेंगे 99%, आप कहेंगे 95%। समझ में आती है चीजें, इसलिए 0.05 और 0.01 यही हैं दो मुख्य लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट करिए कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है, नहीं तो फिर इस टॉपिक पर फिर एक बार और वीडियो बनाई जाएगी और अच्छी तरह से समझाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।